हेलो, कोई कोमा में नहीं है। अच्छी भली चल फिर रही है इसकी माँ। ये क्या कह रहा है अर्जुन? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन बेबी, सच बोल रहे हो तुम? आंखों देखा झूठ क्यों कहेंगे हम? हमने खुद देखा अपनी आंखों से। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे, इसकी माँ गहने खरीद रही थी। और चिराग भाई, माँ हम बिलीव नहीं करेंगे, इसकी माँ उसी गार्डन में उसी जगह पर खड़ी होकर फूल चुन रही है। अभी तक कुछ तितलियां भी पकड़ी होंगी इसकी माँ ने। ये माँ बेटी आगे क्या ड्रामा कर रही है हमें नहीं पता। हम तो उसे पहले ही पहचान गए थे, कोई सीधी लड़की नहीं है वो, पेशेवर ठग है, ठग। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप, वरना इतनी अच्छी प्लानिंग वो भी प्लॉटिंग के साथ कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, कोई शातिर बदमाश भी कर सकता है। यही नहीं, इसकी हिम्मत देखिए। इस लड़की को पता था कि इसका झूठ पकड़ा जाएगा, उसके बाद भी एक कॉन्फिडेंस दिखा के हमें यहाँ पर ले आई। माँ पता है इसने क्या किया? इसने रास्ते में अपने काका को फोन किया, उनको चौकन्ना करने की कोशिश की कि वहां पर सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हमने इस लड़की का फोन छीन लिया, इसको फोन ही नहीं करने दिया हमने। ठीक किया, बहुत ठीक किया तुमने अर्जुन। सही तो आपके भैया पुष्कर ने किया है, उन्हीं के शातिर दिमाग ने ये टेढ़ी चाल चली है। ठीक हो गई माई, भोले बाबा ने मेरी सुन ली, मुझको मेरी माई वापस लौटा दी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। वो कभी मेरे साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। बेटा। हाँ माई। तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? अपनी माँ को? ये तो क्या कह रही है माई? तुमने मेरे फूल गिरा दिए इसलिए रो रही हो? कोई बात नहीं, मैं दूसरे फूल तोड़ लूंगी। I can't believe this! इतने नाटक हैं इनके, पता नहीं कब बंद हो गए। पता है माँ, चिराग भाई, इस लड़की ने हमारे साथ जो किया वो किया, उसको हम फिर भी माफ कर सकते हैं। लेकिन इस लड़की ने उर्वशी के साथ जो किया है ना, इसको उसकी सजा मिलेगी, सिर्फ सजा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो जीवन भर याद रहे। अर्जुन, रज्जू की बात तो सुनो। नहीं चिराग बेटा, आज बिल्कुल नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी महानता, तुमने उस लड़की की रेस में मदद की, वहां तक ठीक था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आगे कुछ नहीं कहोगे, एकदम चुप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चिराग भाई, आप हमारी बात सुनिए। माँ जब इस लड़की को गलत समझ रही थी ना, तो हम सोच रहे थे कि माँ इसके खिलाफ क्यों है। अब तो सारा परिवार इसके खिलाफ है और उसके पीछे वजह है, कोई बेवजह नहीं है, और ये लड़की इसी के लायक है। बस बहुत हो गया, अब हम पुलिस को बताएंगे इस लड़की के कारनामे क्या क्या है, इसने उर्वशी के साथ क्या क्या किया। इसको हम जेल भिजवा कर रहेंगे। नहीं नहीं, अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो वो हमारी किडनैपिंग की एक एक पैटर्न खोल देगी। ये भी पता कर लेगी कि वो हमारा खुद का ही रचाया खेल था। अरे लल्ला, तुम फिर से पुलिस का चक्कर पाल रहे हो, और इससे तो हमारी घर की बदनामी होगी। वो लड़की यही चाहती है। तुम सीधे से ना उसको घर से बाहर निकाल करो, वही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी, और कुछ नहीं। नहीं माँ नहीं, इसकी सजा उससे बड़ी होगी। इसको इसके हर जुर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इसको। मम्मी जी एक सेकेंड। अब अर्जुन, वो सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी जो कह रही है वो भी तो सही है ना। और उस रज्जो की वजह से वापस हमारी फैमिली में टेंशन क्यों? अब हम तो ठीक है, हम घर भी आ गए हैं। अब बस उस लड़की को इस घर से निकाल दो, ताकि हम सब अपनी लाइफ चैन से जी। नहीं, हम नहीं जी पाएंगे जब तक इस लड़की को इसके किए की सजा हम अपने तरीके से नहीं दे दें। हम एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर तुम करना क्या चाहते हो? वही करेंगे जो इस लड़की ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमें पता चल गया है इस लड़की से कैसे निपटना है, और इस लड़की के लिए हम वही करेंगे जो सबसे ज्यादा बुरा होगा।
लगता है माई मुझको सता रही है जानबूझ के। माई तुम मजाक कर रही है ना? जानबूझ के मेरी टांग खिंचाई कर रही है? तुझको सब याद है, मुझको पता है। मैं भी ऐसे करती थी ना, चोट लगी करके खाली मजाक करती थी, लेकिन मुझको लगी नहीं होती थी। तू भी ऐसा कर रही है ना माई? है ना माई? क्या कर रही हो तुम? क्या काम है मुझसे? बोलो। बहुत हो गया तेरा मजाक। ऐसे ही तो मैं बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत कर मुझको। तू जब अस्पताल में थी, पता है मैं कितना रो रही थी? अकेले थी, कोई नहीं था मेरे साथ, सब कुछ अकेले से आया तेरी रज्जो ने। अभी तू ठीक हो गई है ना, तू मुझको गले लगा, मुझसे प्यार कर और बोल के रज्जो डर मत। ये करने के अलावा तू और डरा रही है मुझको। क्यों कर रही है ऐसा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? अगर ऐसा करोगी ना तो पत्थर उठा के मारूंगी अभी तुम्हें। हम आ रहे हैं आपके पास। नहीं, ये तू क्या कह रही है माई? तू अपनी रज्जो को नहीं पहचानती है क्या? तू गुस्सा है माई, मुझसे नाराज है? तू कहे तो मैं कान पकड़ती हूँ माई। तू कहेगी तो एक टांग पे भी खड़े रहूंगी माई। माई तू बस ये मत कह कि तू मुझे पहचान नहीं रही है। ऐसा मत कह माई। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माई, एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती है। तू कैसे भूल गई? तू मेरी माई है ना, मैं तेरी रज्जो। माई तू ऐसे मत कर माई, तू दुनिया है मेरी माई। तू बोलेगी तू मुझे नहीं पहचान रही है तो मेरी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी माई। माई तू गुस्सा है मुझसे ना, तो तू मुझे 2 थप्पड़ मार दे माई देखना, लेकिन ये मत कह कि तू मुझे पहचान नहीं रही है। ऐसा मत कह माई। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो माई, चोट लग जाएगी तुझे। क्या कर रही है तू? लगी क्या कहीं? दिखा। अरे रुको। छोड़ो मुझे, नहीं तो अभी सच में मारूंगी मैं तुम्हें। तुझको मारना है ना? ये ले फोड़ दे मेरा सर। लेकिन माई ये मत कह कि तू मुझे पहचान नहीं रही है माई मुझको पहचानने से इनकार मत कर माई। मैं तेरी रज्जो। नहीं क्या कर रही हो तुम? नहीं। करने क्या वाला है छोटा? मतलब सुन ही नहीं रहा, फोन तो उठाने का नाम नहीं ले रहा। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अब ये होकर ही रहेगा, ऐसे वैसे या जैसे भी हो। अब हम आज ये करके ही रहेंगे। छोटे तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तुम और रज्जो दिल से जुड़े हुए हो। एक अटूट रिश्ता है तुम दोनों का, जो किसी के टूटने से बिल्कुल नहीं टूटेगा, और तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। वरना सोचो क्या क्या नहीं हुआ तुम लोगों के साथ, फिर भी अलग नहीं हुए, साथ में हो। भगवान, कि अर्जुन कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसकी वजह से वो रज्जो से ज्यादा अपने आप के साथ गलत कर ले। नहीं माई, तू मेरी माई है, मैं तेरी रज्जो। छोड़ो। नहीं छोड़ो माई, मुझे। तू मुझको नहीं भूल सकती माई। नहीं क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं माई बचपन में जब तू काम पे जाती थी मुझे काकी के साथ छोड़ के, तभी मैं निपट जाती थी। मैं मिट्टी से लग जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी माई देख छोड़ो। माई मैं अभी भी वही जिद्दी रज्जो, नहीं छोड़ूंगी।
भाई नहीं भाई नहीं छोड़ोगे, क्या कर रही हो तुम? भाई तू अपने रज्जू को कैसे भूल सकती है भाई? कैसे? छोड़ भाई। इंसान याददाश्त भूल भी जाए फिर भी उसका दिल धड़कना नहीं भूलता। तू भी मेरे दिल की वही धड़कन है मेरी बच्ची। मनोरमा मर जाएगी लेकिन अपनी रज्जों को कभी नहीं भूलेगी। भाई मत कर, मुझको लग रही है भाई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझे चोट दे रही हूँ, तेरा दिल तोड़ रही हूँ। जो कभी नहीं किया वो सब कर रही हूँ तेरे साथ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ मेरी बच्ची। बचपन में मैं तेरी ऐसी जिद के आगे हार जाती थी, लेकिन अगर आज हारी ना तो अपना सब कुछ हार जाऊंगी। मैं तुझको ही हार जाऊंगी मेरी बच्ची। नहीं भाई नहीं, छोड़ मुझे करना पड़ेगा रज्जो, तेरी जान बचाने के लिए, तुझे उस पापी पुष्कर चौधरी से बचाने के लिए मुझे तुझे भूल जाने का नाटक करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हम उसे वहीं पहुंचाएंगे जहां रहने लायक है वो, और ऐसा करते हुए हम एक काम जरूर करेंगे, उस पर कोई रहम नहीं करेंगे। उस दिन सही वक्त पर मुझे होश आ गया था और मैंने सब सुन लिया था कि कैसे वो पुष्कर चौधरी तेरी जान के पीछे है मेरी बच्ची। हम दोनों की जान के पीछे है वो। लेकिन ये सच मैं तुझे चाह के भी नहीं बता सकती, क्योंकि उस पुष्कर के आदमी अभी भी हमारे चारों ओर हैं। हर पल नजर रखे हैं वो हम पर। वाह वाह, हमारी चाल से अच्छी चाल तो किस्मत ने चल दी। मनोरमा धाकी की याददाश्त छीन ली। बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। लेकिन मनोरमा, तू बड़ी सख्त जान है और हमारी चाल को समझने वाली भी है। हमें हराने के लिए, हमें मिट्टी में मिलाने के लिए तू कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि याददाश्त खोने का नाटक भी। इसलिए कड़ी नजर रखी है तुझ पे, हमने भी और हमारे आदमियों ने भी। वो 24 घंटे तेरे आसपास ही रहेंगे, ताकि तू कुछ बोलना भी चाहे तब भी हमारे खिलाफ एक शब्द ना बोल सके। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी भाई। अब इतनी सरदर्दी तो लेनी ही पड़ेगी जब तक तुम माँ बेटी को यहां से हमेशा के लिए रवाना नहीं करते। और ये नाटक मुझे तब तक करना होगा जब तक मैं तुझे लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित जगह नहीं चली जाती। तब तक मैं तुझे गले नहीं लगा सकती मेरी बच्ची। तब तक मैं तुझे तेरी माई नहीं लौटा सकती। भाई मैं रज्जू को कैसे भूल गई भाई। आखिरकार तुझे धूल चटा ही दी रज्जो। कहते हैं ना कि बाप बाप होता है और बाप की औलाद बाप की औलाद। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तुझे ऐसे चोट दी, इतना दर्द दिया, लेकिन तुझे दर्द देके मैं भी कम दर्द में नहीं हूँ रज्जो। तुझसे ज्यादा तकलीफ में है तेरी माई मेरी बच्ची, तुझसे ज्यादा दर्द में। डॉक्टर साहब, तुमने मेरी माई का इलाज किया था ना, उसको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे इलाज कौन करता है? तुम उसको कुछ दवाई खिलाओ, वापस उसको पहला जैसा बना दो। देखो तुम्हारी माई का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। अरे कितने दिन तो वो कोमा में रही, कोमा से वो जिंदा बाहर आ गई है, ये क्या कम है? उसको रज्जू ही याद नहीं है। हाँ, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। हाँ
सुई लगाओ, कोई भी दवाई खिला दो, कोई गुट्टी पिलाओ, लेकिन उसको उसकी याददाश्त वापस ले आओ। देखो, ऐसे जोर जबरदस्ती करने से तुम्हारी माई को तुम बीमार कर दोगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनसे अब दूर ही रहो, वरना तुम उनके दिमाग पर पुरानी बातों को याद करने के लिए बार बार जोर बनाते रहो, और ऐसा हुआ तो उनके दिमाग की नसों पर दबाव पड़ेगा, जिससे कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत कहो। यही सच है। इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम अपनी माँ से दूर रहकर भगवान से प्रार्थना करो उनकी जल्दी से जल्दी अच्छा होने की। वो तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मैं अपनी माँ से दूर नहीं रहूंगी। अरे तुमने देखा नहीं है क्या, मैं उसके सामने खड़ी थी, फिर उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, और तुम बोलियो कि एकदम ही चले जाओ। उसकी याददाश्त वापस कैसे आएगी? तो तुम जरूर कोई गलत इलाज बता रहे हो। तो अब तुम हमें डॉक्टरी सिखाओगी, किसका इलाज कैसे करना है ये तुम हमें सिखाओगी। निकलो यहाँ से। मैं चली जाऊंगी डॉक्टर साहब, लेकिन मैं माही से मिलने जरूर आऊंगी। नहीं आओ तो अच्छा होगा। निकलो यहाँ से। सर, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने इस रज्जो से बोल दिया। अरे वाह, क्या बात है। आज अचानक में तुम्हें यूपी वाले संस्कार कहाँ से आ गए? आज से पहले तक तो हमें पानी भी नहीं पूछा, बहुत सीधा मिठाई खिला रही हो, वो भी चमचम। हाँ, क्योंकि आज आपने काम ही कुछ ऐसा किया है। रज्जो और अर्जुन के बीच की दीवार को बढ़ाने और उसे और मजबूत करने के लिए थैंक यू अंकल। ना आज हम तो सच में बहुत डर गए थे। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और उसे सब कुछ पता चल जाएगा, और ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हमें लगा था कुछ ऐसा ही होगा। वो क्या है ना, हम तुम्हारी नस्ल का, तुम्हारे किस्म का पता है हमें। बड़ी डरपोक किस्म की हो। बादल गरजाने की तुम्हें लगता बिजली आ गिरी, और वो भी तुम्हारे सर पे। और हम ऐसे नहीं हैं, हम थोड़ी डीठ प्रवृत्ति के हैं। जब तक सामने वाले को घुटने पे नहीं ले आते, बाज नहीं आते। अरे आज तो रज्जो को हम आके घुटनों पे ले आए। हा, क्या नजारा था वो। तुम्हें होना चाहिए था, यू मिस्ड इट। ओहो, हमने तो तुम्हें अपनी चालाक, चतुर और चौकस बुद्धि के बारे में बताया नहीं। तो सुनो, जब हॉस्पिटल में हमने मनोरमा के शरीर में थोड़ी सी हरकत देखी, हम तभी समझ गए थे कि वो कोमा से कभी भी बाहर आ सकती है। और हम फौरन उस जगह पे पहुंचे जहां अर्जुन ने मनोरमा को गहने खरीदते हुए देखा था। उस जगह को एनजीओ में बदल दिया, जहां हॉस्पिटल से छूटे बेसहारा लोगों की देखरेख की जाती है। मतलब बैठे बैठे आपका बहुत खर्चा हो गया नहीं? पर फायदा भी तो हुआ। इस घर का सच्चा बच्चा अर्जुन जब वहां पहुंचा तो उसे भनक तक नहीं लगी कि वो सब एक छलावा है। उसे वो सब सच्चा लगा और रज्जो झूठी। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ का स्टाफ मुंह नहीं खोलेगा। वो सब हमारे हाथ में है। हमने उन्हें वहां मनोरमा धाकी पे नजर रखने के लिए रखा है, ताकि पता तो चले उस औरत की वाकई में याददाश्त गई है या वो भी तुम जैसी है, नौटंकी। गुड, मतलब अब सब आपके कंट्रोल में है, यानी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। चलो इसी बात पे लगाओ, हमारे लिए चमचम का भोग लगाओ। थैंक यू रोशी। हाँ, ऐसे कैसे? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की नहीं सुनूंगी। मैं उसको ऐसे छोड़ के कैसे चले जाओ? उसको सब याद दिलाना जरूरी है, और मैं दिलाऊंगी। उसको कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिससे उसको सब याद। मेडल, हाँ, माई का मेडल, वो उसको बहुत प्यारा है, इसीलिए तो इतने सालों तक कमरू में छुपा के रखा था ना। हाँ, वो मेडल ले आती, उससे उसको जरूर याद आएगा। हाँ बाबू, यही तो थे, कहाँ चले गए? इससे सब कुछ गलत। अभी उनको समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बस माई को संभालना है। जल्दी से मेडल ले आती हूँ। हाँ, उसको सब याद दिलाना है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।